और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है भाई और बहनों? दूसरी शिक्षा, स्त्री भोगने की इच्छा भी कितनी खतरनाक होती है। भक्ति मार्ग में सेक्स की इच्छा, काम वासना की इच्छा, संभोग की इच्छा कितनी खतरनाक होती है। काल में सतलोक में सेक्स किया नहीं था, संभोग किया नहीं था, करने की इच्छा जताई थी। सेक्स करने की इच्छा, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा दुर्गा के साथ, और वो कितनी खतरनाक साबित हुई उस ज्योति निरंजन के लिए, कितनी खतरनाक साबित हुई। तो अगर उस सतलोक में वापस जाना है जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आता, तो भाई अब हमने भक्ति करते करते, सतलोक में भी तो हम भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते गलती हुई ना उससे। तो यदि आज हम वो भक्ति करते करते, सतलोक में भी हम उसी कबीर की भक्ति कर रहे थे, आज भी हम उसी कबीर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते काल ने सतलोक में सेक्स की इच्छा जाहिर की थी रजोगुण से प्रभावित होकर, तो आज यदि हम उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करते करते यदि रमेणी की इच्छा करेंगे, स्त्री भोग की इच्छा करेंगे, तो भाई कैसे सतलोक जाएंगे? तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में, भक्ति मार्ग में, स्त्री भोगने की इच्छा भी कितनी खतरनाक है। आपको जन्म और मरण में रखेगी, लक 84 योनियों में रखेगी स्त्री भोगने की इच्छा। तो जिन भगत भाई बहनों ने मोक्ष प्राप्त करना है, और अगर ये बातें समझ में आ रही है, साथ संगति की वीडियो देख रहे हो, और टारगेट यदि मोक्ष है, देखो फॉर्मेलिटी के लिए नाम ले रखा है बात अलग है, रमेणी समेणी करवाने के लिए नाम ले रखा तो अलग बात है। बहुत सारे लोग तो रमेणी करवाने के लिए नाम दीक्षा ले रहे हैं कि लड़कियां मिल जाती हैं वहां पर आश्रम में, फ्री में मिल जाती हैं वहां। ज्यादातर लोग तो इसीलिए सतगुरु रामपाल जी का नाम ले रहे हैं, जो युवा हैं, कि हमारी फ्री फंड में शादी हो जाएगी, रमेणी हो जाएगी। तो भाई अगर वास्तव में टारगेट तुम्हारा सतलोक है, और ये बात अगर समझ में आ रही है, साथ संगति की वीडियो मिल रहे हैं, ये तत्व भेद की बातें समझने को मिल रही हैं पीएचडी वाली, तो भैया रमेणी का ख्याल भी दिलो दिमाग से निकाल देना, दिलो दिमाग से। और ये ख्याल निकलेगा साथ संगति के लगातार वीडियो देखते रहने से, क्योंकि इन विषय विकारों से दूर करने के लिए परमात्मा ने साध संगति को चुना है। ये साध संगति की वीडियो देख कर ही आपकी आत्मा जागृत होगी सतगुरु आशीर्वाद से। हम तो केवल निमित्त हैं वीडियो बनाने के लिए, निमित्त। सारा खेल सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। और यदि रमेणी हो चुकी है और ये बात तुम्हें समझ में आ चुकी है, तो आज से ही संकल्प कर लो। घरवाली या घरवाड़ा प्यार प्रेम से मानता तो अच्छी बात है, नहीं तो संकल्प कर लो भैया, अमर पति चाहिए तो नकली पति से वासना त्यागनी होगी। आत्मा का पति एक ही है, एक ही। उसके बाद बच्चे पैदा करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बच्चे पैदा करने की भी। अगर रमेणी हो चुकी है तो तुम सोचो यार एक बच्चा तो पैदा कर लूं, उसके बाद में संकल्प ले लूंगा। वो बच्चा पैदा होने से तेरी टिकट कट गई तो तू कहां जाएगा फिर? अगर वास्तव में सतलोक जाने के लिए अगर भक्ति ली है तो, और अगर कोई भूत भगाने के लिए, सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, अगर बेटा बेटी के लिए भक्ति कर रहे हो, बहुत सारे लोग तो इसीलिए भक्ति कर रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी का नाम ले लूंगा तो मेरा लड़का हो जाएगा, मेरा लड़की हो जाएगी, मेरा वंश चल पड़ेगा। तो भाई उन लोगों के लिए ये बातें नहीं है, ये वीडियो नहीं है। वो लोग ज्यादा सीरियस ना लें, वो जैसा कर रहे हैं अपना करते रहें। ये साथ संगति के वीडियो उन आत्माओं के लिए हैं जिनका टारगेट सतलोक है, और जिनको वास्तव में वो बातें अभी तक सुनने को नहीं मिली जो बातें साध संगति में होती हैं। तो उन्होंने भैया फिर सेक्स से, विषय वासना से, काम वासना से, पति पत्नी व्यवहार से, रमेणी से बिल्कुल किनारा करना पड़ेगा, किनारा। और समय अब ज्यादा नहीं है, आप लोगों को बता दिया गया है। तो दूसरी शिक्षा क्या है? स्त्री भोगने की इच्छा भी कितनी खतरनाक है, और जो भोग रहा है, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर जो स्त्री भोग रहा है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? जैसे परमात्मा कहते हैं कि हुक्का भरने वाले को भी इतना पाप है, और जो पी रहा है उसका तो बेड़ा गर्क, उसका तो बेड़ा ही गर्क।
तो सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में स्त्री भोगने की इच्छा भी कितना बड़ा दंड है, 16 संकोच की दूरी पे लाके पटक दिए गए। और जो उपदेश लेकर स्त्री भोग रहा है उसका तो बेड़ा गर्क, अगर समय रहते नहीं संभला तो। स्त्री भोगने की इच्छा भी कितनी खतरनाक होती है, भोगने वाले का तो बेड़ा गर्क। और एक उदाहरण के माध्यम से अगर आप समझ सको तो समझ लेना कि सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें पंथ में स्त्री भोगना, विषय वासना, काम वासना, पति पत्नी संबंध, हस्त मैथुन, ये कितना खतरनाक है और क्यों है। भाइयों और बहनों विचार करो, सभी भाई बहन इस उदाहरण को अपने अपने ऊपर लागू करो, तब ये बात समझ में आएगी। अपने अपने ऊपर लागू करो। आप 2 भाई बहन हैं और बचपन में जब आप 3 साल के थे या 4 साल के थे, जब तक आपको विशेष कोई ज्ञान नहीं था, अबोध थे, नादान थे, किसी कारण से आप अपने माता पिता से बिछुड़ गए या आपके माता पिता मर गए और आप दोनों भाई बहन भी अलग अलग हो गए। आपकी बहन किसी और घर में चली गई, आपको कोई और ले गया, या आप मेले में गए हुए थे अपने माता पिता के साथ, गलती से अपनी उंगली छुटा दी आपने, बहन अलग हो गई, भाई अलग हो गया, बहन को कोई ले गया, भाई को कोई ले गया। अब उस भाई को नहीं पता और उस बहन को नहीं पता बड़ा होने के बाद कि मेरा भाई कैसा है, वो कैसा दिखाई देता होगा, कौन है, कहाँ है, और ना उस बहन को पता ना उस भाई को पता अपनी बहन के बारे में। और दोनों युवा हो गए, जवान हो गए, दोनों 25-25 साल के हो गए। जो बचपन में बिछुड़े थे 3-4 साल की उम्र में, अब उन्हें आपस में कोई पहचान नहीं है। और भाई और बहनों, मान लो किसी कारण से उन दोनों की युवा अवस्था में शादी हो जाती है, उन्हीं भाई बहनों की जो बचपन में बिछुड़ गए थे, और किसी कारण से उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, या दोनों ने आपस में लव मैरिज कर ली कोई संयोगवश, और उन्हें नहीं पता इस बात का, क्योंकि वो तो बचपन में बिछुड़े थे। युवा अवस्था में तो शक्ल चेंज हो जाती है, सारी बातें चेंज हो जाती हैं। उन दोनों ने, भाई बहनों ने आपस में शादी कर ली और काफी दिन हो गए उनकी शादी को, शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, हो सकता उन्होंने कोई बच्चा भी पैदा कर दिया। और यदि उस बात का खुलासा फिर आगे चल के हो जाए, किसी भी कारण से उनको ऐसी कोई पहचान बता दी जाए, ऐसी कोई निशानी बता दी जाए कि तुम दोनों आपस में वो भाई बहन हो जो बचपन में बिछुड़ गए थे और गलती से तुम ये शादी कर बैठे आपस में, और यदि उन दोनों को इस बात का पक्का विश्वास हो जाए कि हां, हम दोनों वास्तव में भाई बहन हैं जो बचपन में बिछुड़ गए थे, क्या उसके बाद वो दोनों आपस में पति पत्नी वाले संबंध बना सकते हैं? अरे दुनिया चाहे लाख कहे कि तू भाई है, तू बहन है, तू भाई है, तू बहन है, लेकिन यदि उन दोनों को इस बात का विश्वास हो जाए पक्का कि हां ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूं, क्या उसके बाद जो इतने दिनों से शारीरिक संबंध बना रहे थे, पत्नी पत्नी व्यवहार में थे, क्या वो फिर आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं? क्या उसी दिन से उनकी भावना चेंज हो जाएगी, उनके विचार चेंज हो जाएंगे, और जितने दिन उन्होंने नादानी में, अनजाने में, अज्ञानता में जो शारीरिक संबंध बनाए, उसको लेकर वो पछताएंगे, कोसेंगे अपने आप को, क्योंकि उन्हें वास्तव में ज्ञान हो गया कि ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम जितनी भी आत्माएं हैं, ये हम अपने ही आपस में भगत भाई बहन हैं जो सतलोक से आए हुए हैं। हम आपस में बिछड़े हुए हैं, हमें किसी ने नहीं बताया, ना किसी धर्मगुरु ने, ना हमें यह पता चला कि हम सतलोक से आए थे। हम सबका पिता एक ही है, हम सब आपस में भाई बहन हैं, और अनजाने में, नादानी में हमने आपस में एक दूसरे के साथ में शादी कर ली है। हम सतलोक से आए भाई बहन ही आपस में पति और पत्नी बन रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब तक नहीं पता था हम सब ये काम कर रहे थे।
अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमें वो याद दिला दी, हमें प्रमाणित करके बता दिया कि नादानो, इस काल लोक की सृष्टि भाई और बहन की है, भाई और बहन की। कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, कोई पंडित शाखा लाया और कोई तत्व वेदी संत बतावे, यो भाण ब्याह घर लाया। आज सतगुरु रामपाल जी ने हमें बता दिया कि नादानो, तुम 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हो सब मेरी आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, तुम आपस में भाई बहन हो। अगर भक्तों को यह बात समझ में आ गई, जिन जिन भक्तों को यह बात समझ में आ गई कि वास्तव में मैं सतलोक से आया हुआ हूं और हम सब वहां पर हंस आत्मा थे, आपस में भाई बहन थे, ये गंदा कर्म हम वहां नहीं किया करते थे। अगर भगत को यह ज्ञान बात समझ में आ गई, क्या वो भगत फिर अपनी सतलोक वाली बहन को भोगेगा? क्या अपने सतलोक वाले भाई को वो बहन भोगेगी? वो आत्माएं फिर आपस में पति और पत्नी की दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देखेंगी, क्योंकि उनको हकीकत का पता चल गया कि हम तो भाई बहन हैं। 21 ब्रह्मांड की सृष्टि भाई बहन की है। काल और दुर्गा दोनों भाई बहन थे और इसने जानबूझकर हमसे ये कुकर्म यहां पर शुरू करवाया, मैथुन वाला, जानबूझकर हमारे कर्म बिगड़वाने के लिए। तो जिन भक्तों को यह बात समझ में आ जाएगी, वो भगत तो भैया फिर पति पत्नी व्यवहार नहीं करेंगे। और जिनको रमेणी से पहले बात समझ में आ गई सृष्टि रचना की, हम तो भाई बहन हैं आपस में, जिस प्रकार बचपन में बिछड़े हुए उन दोनों भाई बहनों को अगर शादी करने से पहले अगर सच्चाई का पता चल जाए कि हम तो आपस में भाई बहन हैं, क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे। तो जिन भाई बहनों को सृष्टि रचना सुनकर रमेणी करने से पहले ये बात समझ में आ गई कि हम तो भाई बहन हैं, किसको भोग रहे हैं हम यहां पर, और ये कर्म करके हम अपने पिता को हम प्रसन्न कर सकते हैं क्या? दो भाई बहन आपस में सच्चाई का पता होने के बाद भी शादी कर रहे हैं, उनके माता पिता खुश होंगे क्या? क्या सतगुरु रामपाल जी प्रसन्न होंगे फिर? तो वो भाई बहन ये गलती नहीं करेंगे। और जिनको आगे चल के गलती कर दी और फिर अगर हकीकत का पता चल गया, उसके बाद फिर वो पति पत्नी व्यवहार नहीं कर सकते, भाई बहन के रिश्ते में आ जाएंगे अगर सतलोक जाना है तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो हकीकत है सृष्टि रचना वाली, ये साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से समझ में आई है कि भैया हम तो बिछड़े हुए भाई बहन थे। अब सतगुरु रामपाल जी ने आके बता दिया कि नादानो, तुम सतलोक में बिछड़े थे, तुम सब आपस में मेरे बच्चे हो। अरे जब हमारा बाप एक है और बाप कह रहा कि तुम सब मेरे बच्चे हो, तो आपस में हम भाई बहन हो गए ना। और अब भी यदि कोई स्त्री भोगेगा, अपनी बहन के साथ में शारीरिक संबंध बनाएगा सृष्टि रचना का ज्ञान होने के बाद, या अपनी बहन को भोगने के लिए रमेणी करेगा, वो भैया फिर कामी कीड़ा नरक का, वो फिर नरकगामी है, नरकगामी। उस पर कोई असर नहीं होगा, फिर वो सतलोक के योग्य आत्मा नहीं है, सतलोक की अधिकारी आत्मा नहीं है फिर वो। इसलिए परमात्मा ने 12वें पंथ में बैठकर, सतलोक आश्रमों में बैठकर और अपनी अधिकारी आत्माओं को यथार्थ 13वें सत कबीर पंथ में जोड़कर, और परमेश्वर ने विषय विकारों से दूर करवाया है। ये किसी जीव के बस की बात नहीं कि पवनदास ने वीडियो बना दिया और तुम लोगों ने विषय वासना त्याग दी। ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए क्यों नहीं त्याग रहे? उल्टा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं हैं। जिन जिन से परमात्मा ने विकार छुड़वाने थे उन्हीं से छुड़वाएगा, उन्हीं को साथ संगति में जोड़ेगा। बाकी लोग तो साथ संगति का विरोध ही करेंगे। तो ये दूसरी अहम शिक्षा है भाई और बहनों, यदि वास्तव में इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो स्त्री भोगने की इच्छा भी कितनी खतरनाक होती है, और भोगने वाले को तो बेड़ा गर्क। ये उदाहरण आपको बता दिया गया है बचपन में बिछड़े हुए भाई बहन वाला उदाहरण देकर। अब बहुत सारे लोग अनजाने में सवाल कर देते हैं, कुछ एक जगत वाले भाई बहन हैं जिनको अध्यात्म का कुछ पता नहीं है, सांसारिक व्यवस्थाओं में लीन है, जैसा समाज में देख रहे हैं वैसा ही उनकी बुद्धि है। वो कह देते हैं कि कोई अपनी पत्नी को बहन कैसे बना सकता है, अगर शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे चलेगी। ये सृष्टि चलाने का ठेका हमने ले रखा है क्या? वो सृष्टि चलाने वाला जाने। कौन सा सारी दुनिया भक्ति करके यहां से पार होने जा रही है?
जिन्होंने यही धक्के खाने वो करते रहेंगे, सृष्टि चलाते रहेंगे। जिनकी बात समझ में आ गई वो तो मानो। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि कोई आदमी ये कहे कि सारे कैदी अगर जेल से बाहर चले गए तो फिर जेल में कौन रहेगा। तो गुरुदेव ने बताया कि कोई जरूरी है जेल में रहना? अरे तो बहुत अच्छी बात है। अगर सारे कैदी माफी मांग के या वो अपने आप को मतलब सुधार कर अगर जेल से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समाज में भी सुधार हो गया और फोड़ दो उस जेल को, क्या जरूरत है उस जेल की। और कोई ना 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 सारे कैदी बाहर चले गए तो फिर जेल में कौन रहेगा। अरे तो जेल में रहना कोई जरूरी है क्या? जेल कोई अच्छी है क्या? तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अगर सारे प्राणी अगर पार हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। 21 ब्रह्मांड के सारे प्राणी अगर सतगुरु रामपाल जी के शरण में आ जाएं और साथ संगति से जुड़कर अगर भाई बहन के रिश्ते बना के भक्ति कर लें और सारे के सारे पार हो जाएं, अरे तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप और हम जन्म मरण के संकट से बाहर निकल जाएंगे, सदा सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, सुख के सागर में सुख भोगेंगे। और हमारा बाप जो हर बार हम नालायकों के कारण इस काललोक में आता है, कष्ट उठाता है, कभी जेल में बैठता है, कभी क्या करता है, हमारे बाप को भी कोई कष्ट नहीं होगा, हमारा बाप भी दुखी होने से बच जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी है यहां कोई रहे। तो ऐसी सोच उन्हीं लोगों की होगी जो लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते, जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान के आसपास भी नहीं है। अन्यथा विचार करो भाई और बहनों, बहुत सारे उदाहरण आदरणीय गरीबदास जी के समय में आप और हम वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली आत्माओं को भगत बनाने के लिए परमात्मा ने जो है लागू किए थे। आप और हम आत्माओं को भगत बनाने के लिए। अरे गरीबदास जी के समय जो ये सदग्रंथ साहिब लिखा गया था, 5वां सूक्ष्म वेद, तो गरीबदास जी के समय तो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का समय नहीं था। वो समय तो आत्माओं को सतलोक ले जाने का समय नहीं था। लेकिन उस समय गरीबदास जी के माध्यम से और 5वां वेद लिखवाया गया आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भगतों के लिए। और विचार करो भाई और बहनों, दुनिया को तो छोड़ो, बेचारे वो तो अध्यात्म के आसपास भी नहीं है, जो मर्जी बोल सकते हैं, उनकी बातों पे हम ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारे खुद के भाई बहन 12वें पंथ सतलोक आश्रम से जुड़े हुए सतगुरु रामपाल जी के खुद के भगत, जब ये बात आई संगत में भाई बहन के संबंध बनाने की, रमेणी ना करने की, अगर मोक्ष चाहिए तो विषय वासनाओं से पीछा छुड़वाने की, वो लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए। हमारे खुद के गुरु भाई बहन हमारे विरोध में, सतगुरु रामपाल जी के भगत हमारे विरोध में कि भाई बहन के रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, ये है वो है, विषय वासना अपनी मर्यादा में रह के करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंद्रिय कर्म नहीं लगता। ऐसी ऐसी व्याख्या करने लगे शास्त्रों की उल्टी सीधी, काल के पक्ष में होकर। गरीबदास जी के 6 संतान थी, 6 संतान, 2 लड़के और 4 लड़कियां। और आज से 300 साल पहले का समय, 300 साल पहले का समय, गरीबदास जी की 4 लड़कियों ने मना कर दिया साफ साफ कि पिताजी हम शादी नहीं करवाएंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। और गरीबदास जी की 4 लड़कियों ने आजीवन शादी नहीं करवाई, वो ब्रह्मचर्य का पालन करती रही। लेकिन भाई और बहनों, दुर्भाग्य, क्योंकि उस समय मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने भक्ति पूरी की, जो नियम मर्यादा सतलोक जाने के लिए होती हैं वो पूरी निभाई उन्होंने। 350 साल पहले गरीबदास जी के दोनों लड़कों ने शादी कर ली कि पिताजी हम तो करेंगे। दोनों लड़कों ने शादी कर ली, क्योंकि ये भक्ति मार्ग जबरदस्ती का नहीं है, अपने अपने संस्कार काम करते हैं। हाँ, संस्कार बिगाड़ना या संवारना, बिगड़े हुए हैं तो आप संवार सकते हो सतगुरु की शरण में आकर। लेकिन गरीबदास जी के दोनों लड़कों ने भक्ति मार्ग को सीरियस नहीं लिया। भगत जरूर बने रहे, लेकिन उस भाव से भक्ति नहीं की कि हमारा मोक्ष हो जाए। दोनों लड़कों ने शादी कर ली और 4 लड़कियों को ज्ञान समझ में आ गया और साफ साफ मना कर दिया, पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। और 350 साल पहले लड़कियों को अपने घर में बैठाना, समाज में थू थू करवाना, थू थू करवाना,
लेकिन गरीबदास जी ने समाज को नहीं देखा, उन लड़कियों ने समाज को नहीं देखा। अरे गरीबदास जी चाहते तो चारों लड़कियों की शादी कर देते और अपने दोनों लड़कों को कवारा रख लेते, लेकिन जानबूझ के परमात्मा ने उन लड़कियों में प्रेरणा की और उन लड़कियों ने शादी नहीं की, रमेणी नहीं करवाई। आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली आत्माओं को शिक्षा देने के लिए कि भैया मोक्ष तो होगा इसी विधि से। जब 350 साल पहले गरीबदास जी की चारों लड़कियां इस ज्ञान को समझकर अगर विषय वासनाओं से दूरी बना सकती हैं, तो नालायकों तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? ये तो मोक्ष का प्राइम टाइम है, मोक्ष का प्राइम टाइम। तो ये वर्तमान की माता बहनों के लिए, वर्तमान की संगत के लिए परमात्मा ने ये उदाहरण पेश करवाया था गरीबदास जी की चारों लड़कियों को आजीवन अनमैरिड रखवा कर। तो भैया मोक्ष तो इसी विधि से होगा, इसी विधि से, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अरे विचार करने की बात है। हम जगत को देख के चलेंगे या भक्ति मार्ग को देख के चलेंगे? हम अपने सतगुरु को देख के चलेंगे या फिर समाज को देख के चलेंगे? अगर समाज को और समाज की परंपराओं को देखकर चलेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो भाई और बहनों, इस गंदी क्रिया से, काम वासना से, स्त्री भोग से या पुरुष भोग से हमने पीछा छुड़वाना पड़ेगा। इसके बिना आप विचार भी मत करना कि आपका भक्ति धन भी जमा हो रहा होगा। दो चीजें गांठ बांध लेना। सबसे पहला, गुरुजी ने बताया कि गुरु को मानुष मानकर जो भक्ति करते हैं उनकी तो भक्ति शुरू ही नहीं होती। शुरू भी वो भले अपने आप को परम भगत समझें, लेकिन गुरु को मानुष मानकर जो लोग भक्ति करते हैं, अपने गुरु के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर के नकली फोटो को भगवान मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उनकी तो भक्ति भी शुरू नहीं है, वो चाहे 25 साल से जुड़े हैं। और दूसरा, यदि सतगुरु से जुड़कर फिर सतलोक जाना है, यदि सतलोक वाला भक्ति धन जमा करना है, तो फिर भाई आपने शारीरिक संबंधों से, विषय वासनाओं से कतई दूरी बनानी पड़ेगी। अरे जब आप पति और पत्नी हो और आपने वो शारीरिक संबंध बनाने छोड़ दिए, संकल्प ले लिया, तो आपका रिश्ता तो चाहे बेटा बेटी का हो, चाहे आपका रिश्ता चाहे भाई बहन का हो, बात एक ही है। क्योंकि जब आपने वो कर्म आपने करना ही नहीं है, तो आप तो भाई बहन बन गए, बेटा बेटी बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके मन में कोई विकार है ही नहीं है, वो आपने स्त्री भोगनी नहीं, आपने वो पुरुष भोगना ही नहीं है, तो रिश्ते आपस में भाई बहन के हो गए ना। तो सतलोक में भाई बहन थे और भाई बहन यहां बनकर भक्ति करेंगे, तभी सतलोक में वापस जाकर हम स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई, चाहे कितनी कोशिश कर लो बाकी इसके अलावा।